Hello bachcho, let's read this question. The question says which has maximum number of atoms of oxygen? Option 1 है 10 ml water, option 2 है 0.1 mole of E2O5, option 3 है 12 gram ozone और option 4 है 12.044 into 10 raised to the power 22 molecules of carbon dioxide, right? The key concept for this question is number of moles is basically equals to mass by molar mass, molar mass, and it is also equals to number of elementary entities which can be atoms, molecules or ions. Okay, by क्या हो जाएगा Avogadro's number. क्या होता है Avogadro's number? 6.022 into 10 raised to the power 23 mole inverse. ठीक, now अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, सबसे पहले हमारे पास 10 ml ऑफ वाटर, 10 ml ऑफ वाटर है, ठीक। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है हमारे पास? डेंसिटी ऑफ वाटर इज बेसिकली 1 ग्राम पर ml, ठीक। तो हमारे पास अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं ना मास हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा, राइट। तो क्या आ जाएगा बेसिकली हमारे पास 10 ml इंटू 1 ग्राम पर ml। तो मास कितना आ गया वाटर का? मास ऑफ वाटर कम्स आउट टू बी 10 ग्राम। ये क्या है? मास ऑफ वाटर। अगर हम बात करते हैं मोलर मास ऑफ वाटर की, वो हमारे पास कितना होता है? वो होता है 18 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल कम आउट टू बी 10 बाय 18, राइट। इसको लिख सकते हैं ग्राम, इसमें ग्राम पर मोल में। ये बेसिकली कितना आ जाएगा हमारे पास? ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 5/9 मोल्स, राइट। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स will be equals to number of moles into Avogadro's number, 5/9 into Avogadro's number। कितना आ जाएगा? ये बेसिकली 0.55 इंटू Avogadro's नंबर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है 0.1 मोल ऑफ V2O5, है ना। सी, एक मॉलिक्यूल ऑफ V2O5 में हमारे पास 5 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, राइट। तो बेसिकली एक मोल V2O5 में हमारे पास 5 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। 0.1 मोल ऑफ V2O5 में 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे, राइट। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बी इक्वल्स टू, जो उसके नंबर ऑफ मोल्स है 0.5 इंटू अवोगाड्रोस नंबर। कितना आ जाएगा? ये 0.5 इंटू Na, ठीक। फिर क्या है? फिर है हमारे पास 12 ग्राम ऑफ ओजोन, राइट। 12 ग्राम ऑफ ओजोन के लिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैसे निकालेंगे? उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? सी, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करेंगे? जो गिवन मास है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? मोलर मास से। वो 16 इंटू 3 48 ग्राम पर मोल आ जाएगा, राइट। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 0.25 मोल्स, राइट। कितना आ जाएगा? 0.25 मोल्स। ये किसके है? ये हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम के लिए है, राइट। 3 ऑक्सीजन एटम्स है उसमें, उसके एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 3। तो हो जाएगा कितने टोटल मोल्स हो जाएंगे? 0.25 इंटू 3 यानी 0.75 मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर आ जाएगा हमारे पास। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किस में? 12 ग्राम ऑफ ओजोन में। लास्ट है हमारे पास क्या? लास्ट है हमारे पास
12.044 into 10 raised to the power 22 molecules of CO2. एक molecule of CO2 में we have 2 oxygen atoms. तो basically हमारे पास 12.044 into 10 raised to the power 22 molecules of CO2 होंगे. तो उसमें कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? सी, हमारे पास एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो 12.044 into 10 raised to the power 22 molecules of CO2 में हमारे पास 2 into 12.044 into 10 raised to the power 22 एटम्स होंगे. किसके? ऑक्सीजन के, राइट? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर इसको एवोगाड्रोस नंबर के टर्म्स में लिखना हो तो देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे 2 into 2 into 6.022 into 10 raised to the power 22 हो गया. एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास क्या होता है? 10 raised to the power 23 होता है. तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा? बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 4/10 इंटू एवोगाड्रोस नंबर. कितना आ गया? 0.4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक? तो इसमें हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे? 0.4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर. इसमें कितना था? 0.75 इंटू एवोगाड्रोस नंबर. इसमें 0.55 इंटू एवोगाड्रोस नंबर. इसमें 0.5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर. तो हाईएस्ट किस में होंगे? हाईएस्ट हमारे केस ऑफ ओजोन में आ रहे थे. The correct answer for this question will be option 3. I hope you understood it well. Thank you and all the best.